पहले ही छिड़ेगा गृह युद्ध, तब भारत आएंगे शरणार्थी, फिर बनेगी प्रवासी सरकार। सुनिए कैसे भारत में मिल सकता है पीओके। मोदी के मंत्री वीके सिंह ने क्यों कहा भारत में खुद मिलेगा पीओके? क्या 1971 से भी बड़ा इतिहास दोहराने की तैयारी? क्या पीओके के किसी बड़े नेता के साथ होने वाली है मीटिंग, या डोभाल खुद करेंगे पाकिस्तान का दौरा? जानेंगे हालात। भारत पीओके लेना चाहता है, लेकिन कैसे? इस बात पर मंथन सालों से चल रहा है। हर अधिकारी अपने अपने तरीके से बताता है। अब मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह ने खुलकर कहा है कि इंतज़ार कीजिए, कुछ दिन बाद पीओके की जनता खुद हिंदुस्तान में आ जाएगी। तो सवाल है कि कैसे पीओके पर कब्ज़ा पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के साथ चीन भी खड़ा रहता है। इसीलिए प्लान बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में क्या रास्ता हो सकता है कि हमारा अखंड कश्मीर भी बन जाए और दुनिया भी सवाल न उठाए, ये समझना बेहद ज़रूरी। एक बात यहाँ पर जो सबसे बड़ी समझने वाली है वो ये है कि अब तक पाकिस्तान में रह रही पीओके की जनता के साथ पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो परेशान हो गई है। ये तस्वीर पाक की है, जहाँ की जनता गरीबी और भुखमरी से परेशान है और गुहार लगा रही है कि मोदी सरकार हमें हिंदुस्तान में मिला ले। लेकिन हिंदुस्तान ऐसे ही कोई कदम नहीं उठा सकता। तो सवाल है कि भारत पीओके की तरफ कब बढ़ेगा? तो इसका जवाब इन 3 बातों से समझिए। पहले, पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाए, जिसकी आशंका लंबे वक्त से है, क्योंकि जनता महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से परेशान है। उसके पास पैसा नहीं है, वो आंदोलन कर रही, पर पुलिस और आर्मी उसे रोक रही है। ऐसे में गृह युद्ध के हालात पैदा होते हैं। दूसरा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के पड़ोस में है, कश्मीर में क्योंकि उनके भी रिश्तेदार रहते हैं। ऐसे में जब पीओके में पाकिस्तान की सेना ज़्यादती करेगी तो शरणार्थी बनकर वहाँ से लोग हमारे यहाँ आएंगे और धीरे धीरे शरणार्थी की संख्या बढ़ेगी और यहाँ एक फ़ायदा भी होगा। तीसरा, शरणार्थियों की संख्या हिंदुस्तान में बढ़ने पर भारत वहाँ के लोगों से बात करे, फिर आंदोलन करने वाले लोग पीओके में प्रवासी सरकार बना लें और फिर भारत का समर्थन करें और औपचारिक तौर पर पीओके भारत में मिल जाए। ठीक ऐसी ही कहानी साल 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी, जब पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों ने आंदोलन चलाया। हिंदुस्तान आकर इंदिरा गांधी से मुलाकात की, शर्त रखी कि हमें मान्यता दे दो और सपोर्ट तो हम पाकिस्तान से अलग लेना चाहते हैं। इसके बाद भारत ने हालात बिगड़ता देख बांग्लादेश के मांग करने वालों की मदद की और पाकिस्तान सेना को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। सेना सबसे आखिर विकल्प होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि पीओके में मोदी जी सेना भेजेंगे और रातों रात पीओके हमारा हो जाएगा, तो वो गलत सोचते हैं। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, बल्कि पहले से फुल प्रूफ प्लानिंग बनती है। जैसे आपकी ज़मीन पर गांव में ही कोई कब्ज़ा कर लेता है तो आप उसे सीधा लड़ाई करके वापस नहीं लेते, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर हिंदुस्तान को करना होगा। पीओके की जनता का गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। कश्मीरी कार्यकर्ता शब्बीर बताते हैं कि पीओके में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ की पब्लिक को महंगे दर पर बिजली मिलती है। यहाँ शिया समुदाय की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान ने प्लानिंग के तहत सुन्नी बसाए, पर फ़ायदा नहीं हुआ। शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग पाकिस्तान के खिलाफ़ हैं, क्योंकि जनता की बात नहीं सुनी जा रही। सबसे पहले पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान और जम्मू के कुछ इलाकों को आज़ाद कश्मीर कहा, फिर चाल चली। इस हिस्से में कुछ हिस्सा चीन को गिफ्ट किया, जो अक्साई चिन बना। फिर गिलगित बल्टिस्तान के 2 हिस्से किया, पहला हिस्सा गिलगित बल्टिस्तान और दूसरा पीओके बना। पीओके 13,296 वर्ग किलोमीटर एरिया है। अब भारत को ये दोनों इलाके वापस लेने होंगे, जहां करीब 60 लाख आबादी रहती है। जिस दिन भारत में पीओके मिल जाएगा, उस दिन मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएगा, और इस बात का इंतज़ार हर हिंदुस्तानी कर रहा है। मोदी सरकार के पास इसके अलावा कोई तगड़ा प्लान हो सकता है, पर इस प्लान से अब तक दुनिया के कई देशों में बंटवारा हुआ है। लेकिन इस बार हो सकता है कुछ अलग भी हो, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल, जिन्हें पाकिस्तान स्पेशलिस्ट कहा जाता है, वो हो सकता है पाकिस्तान दौरे पर जाकर असल हालात को समझें या पीओके के किसी बड़े नेता के साथ मीटिंग करें, क्योंकि जो एरिया अपना है वहाँ के लोग भी तो अपने ही होंगे। आपको क्या लगता है, पीओके को भारत में मिलाने के लिए मोदी सरकार कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? कैसी प्लानिंग मोदी सरकार को बनानी चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।